Hello and welcome students. Myself Riddhi, your maths teacher from 100 Plus Academy. And आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए very important lecture part 3 of number system of class 9th. So in this video we will discuss very important questions related to laws of exponent. So I hope आपने अभी पहले 2 वीडियोस को अच्छे से देख लिया है और उससे आपने बहुत सारी चीजें लर्न भी कर ली, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है सब कुछ, बिकॉज वी हैव डन with the 75% of the chapter, and in this lecture I'll cover remaining 25% of the chapter. Okay, so are you ready for this lecture? So if yes, so let's start. So this is the part 3 of lecture of number system, and in this video हम डिस्कस करेंगे important questions. So this is the first questions. I hope आपको सारे laws of exponents पता है, सारे laws of exponent पता है, सारे nth root, cube root, square root सबको कैसे लिखते हैं, prime factorization क्या होता है ये भी क्लियर है, सारी चीजें आपको पता। अब हर एक क्वेश्चन को लेके मैं हर एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी आपको, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। तो बेटा दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारे पास। तो देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 81/16 टू द पावर -/4 एंड देन अगेन 25/9 टू द पावर -3/2 एंड 5/2 टू द पावर -3। अच्छा एक लॉ मैंने नहीं लिखा था शायद, बट आई थिंक आपको पता है कि नेगेटिव पावर को जब आप रेसिप्रोकल कर देते हो तो आपका क्या हो जाता है, पावर पॉजिटिव हो जाती है, पावर पॉजिटिव हो जाती है, मतलब इफ यू विल चेंज द पोजीशन ऑफ द नंबर देन एक्सपोनेंट विल पॉजिटिव। ठीक है, और ये सारी चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस। अच्छा बेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को देखना है, समझना है, नोट डाउन करना है, फिर हमें देखना है कि व्हाट स्ट्रेटजी वी विल यूज सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देख पा रहे हो, ये जो एक्सपोनेंट है, जो हमारे पास पावर दे रखी है इसकी, उसका डिनोमिनेटर जो आपको दे रखा है ये फ्रैक्शन। आप फ्रैक्शन पावर्स को सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आपको इस 4 को और इस 2 को कैंसिल आउट करना है। मैम वो कैसे होगा, देखो कैसे होता है बेटा, देखो यहाँ पे सपोज 81/16 है। अब आप ये सोचो 81 किसको अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आएगा, 81 किस नंबर की पावर 4 होता है। और अगर आपको नहीं आ रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है मैं बता दूंगी, मैं डायरेक्ट लिख दूंगी, बट मैम मुझे वो भी बताना है कि अगर आप किसी क्वेश्चन में ऐसी चीजें फेस कर रहे हो तो आपको क्या करना है, नॉर्मल उसको प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे हमें पता है इसको मैं 27 लिख सकती हूँ, 3 9 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 3 3 एंड 3 1। तो आई नो कि ये 1 2 3 4 मैं 3 की पावर 4 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने 81 को क्या लिखा, 3 की पावर 4, और 16 भी क्या होता है, 16 आपको पता है 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो ये हो गया 2 की पावर 4 एंड होल पावर हमारे पास गिवन है -3/4। ठीक है, फिर अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये ब्रैकेट है और ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब यहाँ पर क्या करना है, सेम 25 5 स्क्वायर और 9 है 3 स्क्वायर एंड होल पावर आपके पास -3, and with the sign of division is 5/2 to the power -3। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ पर मैं इसको होल पावर लिख सकती हूँ, मैंने आपको एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया था कि जब आपकी कॉमन पावर होती तो आप ऐसे लिख -3/4, यू विल कैंसिल आउट दिस, और फिर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू कैन राइट 5/3 होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई विथ -3/2, एंड यहाँ पर आप डिवीजन का साइन है, आपको अगर पावर, मैं अभी एज इट इज ही लिख देती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करूंगी। अब देखो यहाँ पर बेटा क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास है 3/2 टू द पावर व्हाट -3 एंड मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 5/3 पावर -3, बिकॉज ये और ये कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक है, एंड फिर उसके बाद हमारे पास डिवीजन का साइन है और ये हमारे पास लिखा हुआ है 5/2 होल पावर -। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप,
अब देखो इस क्वेश्चन को फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, हमने पावर को पॉजिटिव करना है। पावर को पॉजिटिव का मतलब चेंज द पोजीशन ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मींस यू विल राइट 2/3 होल क्यूब मल्टीप्लाई विथ, ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे 3/5 होल पावर 3 पॉजिटिव। अब देखो ये डिवीजन का साइन है, पहले मैंने पॉजिटिव करी पावर को तो मैंने लिखा 2/5 की होल पावर 3। अब अच्छा इसको ध्यान से देखना, मैंने इसको लिखा 2/5 टू द पावर 3 बिकॉज हमने पावर को क्या कर दिया, हमने पावर को कर दिया पॉजिटिव। अब हमारे पास यहाँ पर साइन किसका है, डिवीजन का साइन है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, अच्छा देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ पावर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई विथ, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 3 और ये हो जाएगा 5 की पावर 3। अच्छा मल्टीप्लाई का साइन होने से फिर से ये चेंज हो गया, अब पावर नेगेटिव नहीं होगी बिकॉज ये डिवीजन का रूल आप कर रहे हो अभी 2 की पावर 3। अब एक चीज बताइए यहाँ पर सिंप्लीफाई होके क्या आया, यहाँ पर सिंप्लीफाई होके आया, मुझे तो सब कुछ कैंसिल लग रहा है, दिस कैंसिल विद दिस कैंसिल विद दिस कैंसिल विद, तो आंसर इज 1, आंसर इज 1। आपने क्या करा, ये सारे सबसे पहले आपने इसको एक्सपोनेंट में चेंज करा, प्राइम फैक्टराइजेशन करा, जो एक्सपोनेंट हमें कैंसिल करना था उस फॉर्म में हमने लिखा और हमने सॉल्व करा, आंसर इज 1। ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट 2 टू द पावर x माइनस, याद आया कुछ मैंने बोला था, कुछ ऐसी पावर का मैंने बताया था आप लोगों को। बेटा ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी होती है, पहले ऐसे पावर्स को आपको सिंप्लीफाई करनी। तो हमने LHS ले लेना है बिकॉज हमें RHS करना है। हमने 2 की पावर x मल्टीप्लाई विथ 2 की पावर -1 में लिखती हूँ प्लस 2 टू द पावर x। अच्छा देखो वी हैव वन टर्म एंड दिस इज द अनदर टर्म, मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे लिख, और फिर ये हमारे पास 2 की पावर, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास है दिस इज 2 की पावर x इंटू 2 एंड क्योंकि पावर 1 से अलग कर दिया मल्टीप्लाई, ये वापस से अगर ऐड करूंगी तो x प्लस 1 ही होगा ना, -2 की पावर x। आपको करना क्या है, आपने एक बात बताइए बेटा, आप अगर इस टर्म की बात करें और इस टर्म की बात करें, इज देयर एनी वैल्यू जो दोनों में आपको कॉमन दिख रही है? यस मैम, 2 टू द पावर x, हमेशा आपको यही करना है, जो भी ऐसे वेरिएबल एक्सपोनेंट वाले टर्म होते हैं ना उनको कॉमन कर लो। यहाँ पे क्या बचा, 2 टू द पावर -1 प्लस 1, बिकॉज जब कुछ नहीं है तो फिर 1 है, 1 क्योंकि इसके साथ है एज अ फैक्टर। डिनोमिनेटर में भी आई विल डू द सेम थिंग, की पावर 1 प्लस दिस माइनस, नाउ ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, देखो यहाँ पर ये हमारे पास बचा 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1, 2 माइनस 1। तो करना क्या है, 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, ऊपर एलसीएम ले लो तो आ जाएगा 3/2 अपॉन 1 विच इज 2 एंड दिस इज योर RH। समझ आ रही बात, समझ आ गई बात? आपने क्या करा, आपने पावर्स को ब्रेक करा, आपने कॉमन लिया, कैंसिल कर दिया एंड रेस्ट क्वेश्चंस एज इट इज आपने सॉल्व कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगेन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके हाफ ईयरली एग्जाम से। अगर थोड़ा सा भी अच्छा पेपर आता है तो ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेंगे नंबर सिस्टम, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं मैंने कहीं और से, ये आपके RS RD एग्जाम्पलर की बुक से क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिस करनी होती है रेफरेंस बुक, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है बेटा, इस क्वेश्चन को हम कैसे डिस्कस करेंगे बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में भी सेम स्ट्रेटेजी, नेगेटिव पावर पहले पॉजिटिव बनाओ, पहले पॉजिटिव बनाओ। क्या करेंगे, यहाँ भी हमें प्रूव करना है, सो आई एम टेकिंग LHS एंड व्हाट आई विल राइट हियर, a को मैं 1/a लिख सकती हूँ, यस, एंड होल डिनोमिनेटर इसको भी मैं 1/a लिख सकती हूँ, प्लस इसको मैं 1/b लिख सकती हूँ, बात है, प्लस साइन मैंने ऐड करा, 1/a फिर से लिख दिया एंड देन 1/a माइनस 1/b, बहुत अच्छी बात। अब बेटा हमें क्या करना है, हमने डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर को आप एज इट इज रहने दो, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई पता है ना, इसको इससे, इसको इधर, इसको सेम,
ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, मतलब इसको आप अगर ऐसे लिखोगे तो ये लिखा हुआ है आपके पास, कि आपके पास है b प्लस a, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे और इसको, आपने लिखा b प्लस a अपॉन ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं प्लस साइन 1 अपॉन ए, एंड देन हम यहाँ लिखेंगे b माइनस a अपॉन ए बी। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे। अब एक चीज देखो यहाँ पर ध्यान से बेटा, दिस टर्म और ये टर्म डिवाइड हो रहा है, ये टर्म डिवाइड हो रहा है। बच्चे इसी पोजीशन पे जाके इतना कंफ्यूज होते हैं, मतलब लिटरली बहुत कंफ्यूज होते हैं। कुछ नहीं बेटा, सिंपल सा ऐसे कर लिया करो ना। देखो अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती है, आप इसको ऐसे लिख लो ना, 1 अपॉन ए डिवाइडेड विद व्हाट, b प्लस ए अपॉन ए। ऐसे नहीं लिख सकते? अगर आपको थोड़ा सा कि मैम किसको इससे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा या ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये किधर मल्टीप्लाई होगा, अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, यू कैन राइट लाइक दिस, अब 1 अपॉन ए डिवाइडेड विथ b माइनस ए अपॉन, मैं आपको हर इजी वे बता रही हूँ सॉल्व करने का, जिससे आपको 0%, जिन बच्चों को आता है वो डायरेक्टली यहाँ पे a और a को कैंसिल कर देंगे, b ऊपर चला जाएगा एंड देन सॉल्व कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। बट जिन्हें नहीं आता उन्हें मैं बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे फिर साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज करोगे तो 1 अपॉन ए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा a अपॉन b प्लस, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ए बी था a यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई विथ ए बी अपॉन बी माइनस। देखो एक ए से एक कैंसिल, ए से ए कैंसिल, क्या आ गया आपके पास बचा, देखो यहाँ पे 1 अपॉन बी प्लस है, मतलब यहाँ पे b अपॉन बी प्लस है, b अपॉन बी प्लस है, यहाँ पे b अपॉन बी माइनस है। तो नेक्स्ट अगर मैं स्लाइड में इसको सॉल्व करूँ तो b अपॉन बी प्लस है और प्लस b अपॉन बी माइनस से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, आप चाहो तो आप b कॉमन कर लो, 1 अपॉन बी प्लस है और प्लस 1 अपॉन बी माइनस है, एंड आप यहाँ पर एलसीएम ले लो, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा b प्लस है और ये हो जाएगा b माइनस है, एंड दिस इज b माइनस ए प्लस b प्लस है, I'll cancel a and a, so we have b ब्रैकेट में 2b and upon में b square minus a square. When I'll multiply this b again, so I have 2b square upon b square minus square. और ऐसा नहीं है, ये आ भी चुका है आपके एग्जाम में, this is your RHS, let's check with RHS, 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या करा हमने, सबसे पहले बेटा हमने पावर को नॉर्मली 1 अपॉन करके चेंज करा, पॉजिटिव करा, एलसीएम लिया, जो कि आप बहुत पहले से लेते आ रहे हो, आपको अच्छे से आता है, एंड पेशेंसली आपने सॉल्व करा, यू विल गेट आंसर। बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते ही डर जाते, देखना देख के डरना क्यों, एटलीस्ट ट्राई तो करो। एक बार आप 10% सॉल्व कर पाओगे, सेकेंड टाइम आप 15% करोगे, कभी ना कभी तो आप 100% करोगे ना, बट आपने ट्राई नहीं करा तो फिर आपको वो हमेशा डराएगा क्वेश्चन, और कभी आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी प्रूफ से रिलेटेड है, वी हैव टू प्रूव वन, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस प्रूविंग के भी काफी आते हैं, तो इस ये वन, अभी यहाँ पर भी सेम चीज आपको एक दिख रहा होगा, ये मैंने आपको बहुत बार ये बोला है बेटा, इसको आप कैसे लिख सकते, x अपॉन ए, अच्छा इसको आप चाहें तो x की पावर माइनस भी लिख दो, या फिर आप x अपॉन जो अभी हम कर रहे थे आप इस तरीके से भी लिख दो, 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b, क्योंकि ये माइनस ही हुई होंगी, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस x की पावर b इस बार और x की पावर a अब डिनोमिनेटर। देखो हमें ये डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, पहले एलसीएम लेते हैं तो हम 1 को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, दिस इज x की पावर b प्लस x की पावर a अपॉन x की पावर, एंड नाउ हियर व्हेन I'll टेक द एलसीएम x की पावर a प्लस x की पावर b अपॉन x टू द पावर a, एंड यू नो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, व्हाट वी हैव x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b,
x टू द पावर b और x टू द पावर a कुछ भी लिखो, उसको आप सेम ही चीज हो, x की पावर a अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर b। देखो यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर है, सेम डिनोमिनेटर होने पे हम डायरेक्टली न्यूमिनेटर को ऐड करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास x की पावर a अपॉन x की पावर ये, फिर x की पावर a प्लस x की पावर b। एंड यू कैन सी बेटा हमारे पास दोनों सेम वैल्यू है, यू विल कैंसिल एंड योर आंसर इज 1 एंड दिस इज RHS। क्या करा हमने, कितना इजी क्वेश्चन था, क्या करा हमने सबसे पहले पावर्स को बस चेंज करा, एलसीएम लिया, सॉल्व कर लिया, कुछ भी और नहीं करा। तो अच्छे से बस केवल आपको क्वेश्चंस को देखना है, समझना है और फिर सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में बेटा हमें क्या करना होता है, हमें इनको सॉल्व करना होता है, हमें इनको, अच्छा इसको भी मैं आपको दो तरीके से बताती हूँ, दो तरीके से चलो सॉल्व करते हैं। कुछ बच्चे मैंने देखा है कभी इस मेथड से करते हैं, कभी दूसरे मेथड से करते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो या फिर इस वाले क्वेश्चन को आप इसी मेथड कर लो, इजी रहेगा सबके लिए, डोंट बी कंफ्यूज। देखो x की पावर l अपॉन, यहाँ पर भी हमें वैल्यू सिंप्लीफाई करना है, x की पावर m है एंड होल पावर हमें दे रखा है 1 अपॉन lm, और फिर ये हमें दिया हुआ है मल्टीप्लाई x की पावर m अपॉन x की पावर n एंड होल मल्टीप्लाई 1 अपॉन m एंड दिस इज गिवन x की पावर n अपॉन x की पावर l एंड दिस इज 1 अपॉन nl। अब करना क्या है, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई, देखो पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाते हैं पावर्स, तो यहाँ पर ये भी पावर इससे मल्टीप्लाई होगी, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगी, क्या आ जाएगा x की पावर l इंटू 1 अपॉन x की पावर m इंटू 1 अपॉन lm इंटू x टू द पावर m इंटू 1 अपॉन mn, x टू द पावर n इंटू 1 अपॉन mn, multiply with x की पावर n into 1 upon nl upon x की पावर l into 1 upon nl। कैंसिल n कैंसिल, n और n कैंसिल, m और m कैंसिल, m और m कैंसिल, l और l कैंसिल। क्या है हमारे पास x to the power 1 upon m, x to the power 1 upon l into x to the power 1 upon n, x to the power 1 upon m into x to the power 1 upon l, x to the power 1 upon n, x to the power 1 upon n इससे कैंसिल, ये इस वाले से कैंसिल, दिस विद दिस एंड आंसर इज 1। देखा कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था, बस एक लॉ लगा। लॉ कौन सा लगा, जब आप पावर होती है तो आप उसको इंडिविजुअली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कन्वर्स लगा हुआ है बस। क्लियर है, यहाँ पर समझ आ रही बात, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस आपको करनी है इस वीडियो के बाद। अब इस क्वेश्चन में स्ट्रैटेजी क्या होती है, इस क्वेश्चन में स्ट्रैटेजी होती है बेटा, वहां पे तो बस मल्टीप्लाई के रिलेशन में था इसलिए नॉर्मल मल्टीप्लाई करना इजी था। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो बेटा जब भी इस तरीके की इक्वेशन फॉर्म में पावर होती है तो वहां क्या करना होता है, वहां मोस्ट ऑफ द टाइम आइडेंटिटी यूज हो रही होती है। आइडेंटिटी यूज हो रही होती है मतलब हम यहाँ क्या करेंगे, आई राइट कि मैं पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करूं, ब्रैकेट मतलब पावर ऊपर जाएगी तो सेम बेस पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ एंड आई हैव रिटन हियर ये p प्लस q। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x टू द पावर q माइनस r और यहाँ पर मैं लिखूंगी q प्लस r। यहाँ पर पावर सब्ट्रैक्ट होगी और ये हो जाएगा x की पावर r माइनस p एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास r प्लस p एंड यहाँ पर लॉ कौन सा लग रहा है, लॉ लग रहा है a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल्स टू पावर m माइनस n, नथिंग एल्स। एंड वन मोर आई एम गोइंग टू यूज इज mn, यू कैन सी पावर है तो मल्टीप्लाई होंगे। अब मल्टीप्लाई करने मत लगना, ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट, can you see this is a minus b and just a plus b, a minus b, a plus b, a minus b, a plus b. So what I'll write here, I'll write here x to the power p square minus q square, which because a plus b and a minus b is equals to what, a square minus b square। ये समझ आ रही है बात।
इंटू एक्स टू द पावर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर। बेटा व्हेन वी हैव सेम बेस पावर ऐड हो जाती है, व्हेन वी हैव सेम बेस तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हमने क्या करना है, हमने इन सब के पावर्स को ऐड कर देना है। तो x की पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एवरी टर्म विल कैंसिल, देन समथिंग टू द पावर 0 इज 1। अगेन 1 आंसर। आप ये मत सोच लेना मैम ऐसे क्वेश्चन में तो सबके आंसर 1 ही आ रहे, नहीं भाई, कभी कभी डिफरेंट भी आता है। तो आराम से बस सॉल्व करना है, आपको ये लर्न करना है कि हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। अच्छा, जिन बच्चों को आइडेंटिटी याद नहीं आ रही एग्जाम में, इन केस, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, तो आप एक एक टर्म को एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करके भी ऐड करोगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। समझ आ रही बात? चलो बहुत अच्छी। तो मैंने यहाँ पर एक और यूज करा है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n विच इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस। ठीक है, ये भी हमने यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे फिर से प्रूफ करना है, एंड प्रूफ हमें ये करना है कि ये रिजल्ट हमारा 1 के इक्वल है। क्या करना है बेटा? देखो चलो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं x की पावर 2a। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम आपने यहाँ पे ब्रेक क्यों नहीं करा, आपने यहाँ पे ब्रेक क्यों नहीं करा, जैसे आप अभी बता रहे थे। रुको, आराम से करेंगे। हम यहाँ पर 2a लिख सकते हैं, 2b लिख सकते हैं ना, कोई डाउट आ रहा है? x की पावर 2b प्लस 2c लिख सकते हैं, इंटू एक्स की पावर 2c प्लस 2a लिख सकते हैं, एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, x की पावर, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4a। ये सारी पावर से मल्टीप्लाई होगा बेटा, क्योंकि ये देख रहे हो होल लगा हुआ है, इंटू एक्स की पावर 4b इंटू एक्स की पावर 4c। अच्छा, ऊपर भी बेस सेम नीचे भी बेस सेम, क्या मैं ऐड कर दूं सबको? x की पावर 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2 प्लस 2 अपॉन x की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। नाउ व्हाट? 2a प्लस 2a 2a और मिस्टर 2a 4a, 2b मिस्टर 2b 4b। yes, so I'll write again 4a plus 4b plus 4c upon इसकी पावर 4a plus 4b plus c, and now you can see tick and tick, that is 1, this RHS, and you will write here left hand side। क्या ये क्लियर है? ये भी क्लियर है, बहुत बच्चों वाला है क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई। मैम ये तो और थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा है। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, हमें करना आने चाहिए। अब मैम इस क्वेश्चन को करना कैसे? थोड़ा सा डिफिकल्ट ही लग रहा है, आप थोड़ा हेल्प करो। चलो करते हैं। मैंने बोला इक्वेशन फॉर्म वाले क्वेश्चन में आपको इनको क्या करना है, पहले नॉर्मल सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ बेटा x की पावर b माइनस सी, और ये ब्रैकेट में मैं लिख सकती हूँ b प्लस सी माइनस सी, यस, इंटू x की पावर c माइनस ए, एंड मैं लिख सकती हूँ c प्लस ए माइनस, एंड मल्टीप्लाई x की पावर a माइनस, एंड आई कैन राइट a प्लस b माइनस। ठीक है, अब मैम क्या करेंगे? अच्छा देखो, मल्टीप्लाई करने को तो क्योंकि यहाँ कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है प्लस बी माइनस बी, जो मैं डायरेक्ट लगा दूँ, बट वैसे तो आप प्रेफर क्या करोगे, एक एक टर्म को एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करना एंड देन फिर वो लिखना, फिर पावर्स को ऐड करना। बट मैं अगर थोड़ा सा इजी और बता दूं आपको सॉल्व करने के लिए, तो बात मानोगे, करोगे जैसे मैं बोल रही हूँ? देखो, क्योंकि आप क्लास 9th के बच्चे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा एक लेवल अप सोचना है। ध्यान से देखो, सी और दिस, अगर मैं इस पूरे को एक टर्म मान लूं और इसको दूसरा मान लूं, तो ये पूरा फैक्टर पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ x की पावर, मतलब ये पूरा फैक्टर पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे। तो मैं ऐसे लिख दूँ x की पावर b माइनस सी b प्लस सी, फिर माइनस ए और मल्टीप्लाई विथ b,
कोई क्लियर? अब अगर डाउट इसको ऐसे भी लिख सकते। अब x की पावर c माइनस ए और c प्लस ए एंड माइनस ए ब्रैकेट में देखो यहाँ पर माइनस बी है, यहाँ पर माइनस बी है और ब्रैकेट में c माइनस। अब लास्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, x टू द पावर a माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस बी। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी। ठीक है, फिर क्या हुआ, x टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी। फिर x टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस। अब मैम अगेन सबके बेस सेम है तो हम पावर ऐड कर दे क्या, फुल ऐड कर दो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी। अब हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही हैं, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और कुछ माइनस बी सी से प्लस बी सी माइनस ए सी से प्लस ए सी माइनस ए बी से प्लस ए बी। ओ अगेन ऑल टर्म x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज योर क्वेश्चन। दिखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड है पर आप आराम से सॉल्व करोगे, वही एक दो आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करने हैं और आप अच्छा ये चीज जो आई अगर आप एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करते तब भी वही होता, तब भी आपका आंसर सेम ही आता। बट देख रहे हो ना क्वेश्चन कैसा भी हो आंसर कितना सिंपल है, सॉल्व आपको करते रहना है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बच्चों को बहुत डाउट होते हैं इस क्वेश्चन में, बट लेकिन आपको अच्छे से कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पर भी हमें सेम चीज करनी होती है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें सारे नंबर को जो कंपोजिट दे रखे हैं, जो प्राइम दे रखे हैं, तो जो प्राइम आप उसमें एक चीज देख पाओगे कि इस क्वेश्चन में 2, 3, 5 का एक प्राइम नंबर्स यूज हो रहे हैं, 7 यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, तो आप जो गिवन कंपोजिट नंबर होते हैं ना उनको भी उसी प्राइम नंबर में चेंज करने का, मे बी हो सकता है वो कुछ पावर हो या लाइक 64 लिखा है वो 2 टू द पावर कुछ हम लिख सकते हैं एंड 81 है हमने 3 टू द पावर कर दिया, आपको और भी नंबर्स दिए, तो आप ट्राई करो कि प्राइम फैक्टर्स जो यूज हो रहा है उनके एक्सपोनेंट में लिख दो, इजी हो जाएगा सॉल्व करना। अब देखो यहाँ पे अप्रोच हमारी रहेगी, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये कुछ रिलेशन दिया हुआ है कि दिस पर्टिकुलर टर्म इज इक्वल्स टू 1/27 एंड नाउ यू हैव टू प्रूव m माइनस n इज इक्वल। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बिकॉज ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, इसलिए आपको आराम से समझना होगा। पहला जो काम है वो हम क्या करेंगे, इस 9 को मैं 3 स्क्वायर लिखूंगी और होल ब्रैकेट में मैं ऐसे n लिखूंगी। बेटा मैं एक एक स्टेप आपको दिखाऊंगी यहाँ पे, इसलिए बिल्कुल आपको घबराना नहीं है और बहुत ही अच्छे से हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 टू द पावर माइनस, और माइनस क्या होता है बेटा प्लस, ये n/2 इंटू 2 लिख दूं, माइनस 27 इज 3 टू द पावर 3 होल पावर n, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में हमारे पास 3 टू द पावर 3m इंटू 2 क्यूब। अब यहाँ पर भी चाहो तो इसको तुम क्या लिख सकते हो 3 टू द पावर, तो इसको आप 3 और -3 लिख सकते हो, ऊपर आ गया ना इसलिए पावर माइनस होगी। अब करना क्या है, देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई विथ 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर n माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर -3। अब क्या करेंगे मैम, बेटा एक चीज देखो, एक चीज देखें, ये आपके लिए एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, राइट, समझना आप इस बात को। अब यहाँ पर ये देखो 3 टू द पावर 2n और 3 टू द पावर n सेम बेस, पावर ऐड हो जाएंगी, इस
3 टू द पावर 2 को मत ऐड करना, क्योंकि नंबर्स को मत करो, जो वेरिएबल वाले टर्म है ना उनको ऐड करो। तो एक बात बताओ, मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर 3n इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 की पावर 3, और अपॉन में मैं लिख दूंगी कितना, 3 की पावर 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3 टू द पावर माइनस। यहाँ तक कोई क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट बेटा, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? ये आपका एक टर्म है, क्लियर है ना, क्लियर है ना, वेरी गुड। अब करना क्या है बेटा, देखो याद होगा कि हमने इस क्वेश्चन में करा था, आई शो यू। मैंने इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था, इस वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि पावर्स को पहले ब्रेक करो और फिर वेरिएबल वाली पावर को कॉमन कर लो। I'll do the same thing here. I'll do the same thing here. करना क्या है मुझे, मैं यहाँ पर भी सेम चीज करूंगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैंने 3 टू द पावर 2n, देखो ना 3 टू द पावर 3n, 3 टू द पावर 3n कॉमन कर लो। 3 टू द पावर 3n कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, इनके पास 3 स्क्वायर है और यहाँ माइनस अपॉन में हमारे पास 3 की पावर 3m है इंटू 2 क्यूब है, इज इक्वल्स टू गिवन है, इक्वल्स टू गिवन है 3 टू द पावर माइनस। अब देखो क्या करना है बेटा, या ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, 3 स्क्वायर इज व्हाट 9, 9 माइनस 1 इज 8 एंड व्हाट इज 2 क्यूब इज अगेन 8। Still write 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर m मल्टीप्लाई विथ, एंड दिस इज अगेन डिवाइड में भी आपको पास मल्टीप्लाई में 8 है, कैंसिल कर दो, 3 की पावर माइनस, ये हो जाएगा 3 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m इक्वल्स टू 3 की पावर माइनस, ऊपर गए पावर सब्ट्रैक्ट होगी, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, देन हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m is equals to 3 की पावर minus 3, and when I subtract this 3n minus 3m is equals to 3 की पावर minus 3. So now you know when we have same base in LHS and RHS we can compare the powers, so I can write equals to minus 3. When I'll take 3 common, I have n minus m is equals to minus 3. I'll cancel 3 and 3, then I have n minus m is equal to minus m minus 1. But I have to prove n minus n is equals to 1. कुछ नहीं करना, 1 को इधर ले आओ और ये दोनों टर्म को इधर लेके जाओ, इन सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ। अदरवाइज हम मैं क्या बोलती हूँ कि आप टर्म की पोजीशन चेंज करते हो तो माइनस साइन आता है, माइनस और माइनस कैंसिल, बट जो भी तुम्हें समझ आ रहा है आप ट्रांसपोज करोगे तो भी ये आ जाएगा। m को RHS में लेके आ जाओ, m पॉजिटिव हो गया, n नेगेटिव हो जाएगा और 1 LHS में जाकर पॉजिटिव। तो दिस इज हेंस, ठीक है, ये इसके बाद का स्टेप है ट्रांसपोज करने के बाद टर्म का। क्लियर है? ये भी बहुत इजी था। देखो इसमें क्या मैंने ऐसा करा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन करा, पावर्स को सॉल्व करा, कॉमन करा, सेपरेट रखा, सिंप्लीफाई करा, देन आंसर। कुछ नया नहीं, कोई अलग से कॉन्सेप्ट हमने यूज नहीं करा, ठीक है। तो आपको पेशेंसली बस सॉल्व करना चाहिए। अच्छा ये अगेन क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इन क्वेश्चन, कैसे करेंगे? इन क्वेश्चन को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, हम कैसे लिखें? अच्छा यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, लाइक अगर यहाँ पर एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 2, सिक्स्थ रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा हो, यहाँ पे पावर्स अलग अलग। बट अगर मैं आपको ऐसे एक क्वेश्चन और दे दूं, यहीं पे यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं और मैं बोलूं कि आपको इस तरीके से लिखना है, आपको मैं दे दूं 3 रूट ऑफ 2 रूट 5 एंड 4th रूट ऑफ मैं क्या लिख दूं, क्या मैं यहाँ पर लिख देती 2 रूट ऑफ 7। इसको आपको चेंज करना है, ऑर्डर में लिखना है, सेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे करोगे? यहाँ पे कोफिशिएंट है, कौन सा बड़ा होगा कौन सा क्या होगा नहीं पता, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं। अच्छा एक बात बताइए बेटा, ये जो 3 अंकल रूट के बाहर लिखे हुए हैं, अगर मैं इनको वापस रूट के अंदर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा? आपको एक चीज पता है, कोई भी चीज रूट से फ्री कब होती है?
जब उसका एक पेयर आया होगा तब वो रूट से फ्री होके आगे आ जाती है। 2 अंदर रह गए मिस्टर। तो अगर मैं इनको बोलूं चलो वापस फिर से अंदर जाओ तो क्या होगा? आप ऐसा तो नहीं कि ना 3 into 2 लिख दोगे, नो, यू हैव टू राइट इसका पेयर, बिकॉज अंदर पेयर एग्जिस्ट कर रहा था तभी वो फ्री हुआ। तो बस कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चंस में आपको इसको बस इस फॉर्म में लिखना है, इसको आपको ऐसे लिखना है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर को हम लिखेंगे 3 into 2, सेकेंड नंबर हो जाएगा हमारा सिर्फ √5 और ये हो जाएगा हमारा 2। अब देखो यहाँ पर 3 3 9 into 2 18, 18 और फिर ये हो गया हमारा √5 और ये हमारे पास हो गया 28। अब इसको आप ऑर्डर में लिख लो, तो हम क्या लिखेंगे? √5, √18 एंड √28, दिस ऑर्डर। अब इसमें आपको दिया हुआ है प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। मैम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? सिंपल सा एक चीज देखो, अब ये नहीं कि आप 2 की पावर 30 निकालोगे, ये बिल्कुल ही अलग बात है। आप इतना कैसे कर सकते हो? नीचे देख रहे हो पावर, पेपर में एक क्वेश्चन तो नहीं है, और भी क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे बेटा, एक चीज देखो, इन तीनों में सबसे छोटी पावर क्या है जो तीनों दे सकते हैं? 2 की पावर 2 की पावर, हाँ 2 में ही है, 2 की पावर 28। तो भाई देखो, अगर मैं 2 की पावर 28, या आप ऐसे बोलो, चलो मैं आपको समझा, इन सबको 2 के 28 में लिख दो। 2 की पावर 28 प्लस 2 प्लस, अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बोलते हैं कि मैम बेस सेम है पावर ऐड कर दें। ये साइन नहीं दिख रहा आपको, एडिशन का लगा हुआ है। अब 2 की पावर इसको लिखोगे 28 प्लस 1 और ये 2 की पावर 28, यहाँ पे 2 की पावर 29 कॉमन कर, 29 कॉमन कर लो, 29 कॉमन कर लेते, या एक चीज बताऊं, 28 ही कॉमन कर, क्योंकि ऊपर देख रहे हो 28 कॉमन होगा, तो 29 वैसे कर सकते हो कॉमन, मैं नहीं बोल रही, पर 28 ही करते हैं ना, जो ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 28 प्लस हम लिखेंगे 3 और ये हो गया 2 to the power 28 प्लस 2 और ये -2 to the power 28 प्लस 1। अच्छा, अब अगर मैं 28 कॉमन कर, इसको मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ ना, 2 की पावर 28। मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाए, बिल्कुल कोई भी डाउट ना रहे आपके माइंड में कि कैसे करेंगे हम इन क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए बेटा, तब जाके आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इजी लगेगा। ऐसा नहीं है कि बस एक एनसीईआरटी लेवल का ही आएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे, किसी भी लेवल का आ गया और हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हो तो मतलब आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना आना। हो गया यहाँ तक क्लियर? देखो ऊपर भी सबके पास 28 है, नीचे भी हमने कॉमन कर लिया, 2 to the power 28 कॉमन करा, क्या बचा इनके पास? 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 और अपॉन में आ जाएगा, ये हमारे पास 2 to the power 28 कॉमन करा, ये हमारे पास है 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि है ना यहाँ पर 1 था। तो अब देखो ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचा? 2 to the power 2 कितना होता है? 4 प्लस 2 प्लस 1 और अपॉन में ये है हमारे पास 8 प्लस 4 माइनस 1, तो ये हमारे पास कितना आ गया? -2 है, सॉरी यहाँ पर -2 है। और अब इसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ऊपर है 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 7 और डिनोमिनेटर में 8 माइनस 2 इज व्हाट? 6, 6 प्लस 4 इज 10 एंड दिस इज योर RHS। गॉट इट? आया समझ में? आया समझ में? यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं था इसलिए आप डायरेक्टली ऐड नहीं करोगे पावर को, पर अगर नहीं था तो फिर कैसे करते हैं? तो आप ये देखो कि सबसे मिनिमम पावर क्या है उस टर्म में आपने सबसे, या देखो अगर आपको ये आता होगा, आपने पहली बार कर रहे हो तो ऐसे करोगे, या मैं समझा रही हूँ तो ऐसे समझा रही हूँ, बट जब मैं इसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन समझाऊंगी देन मैं डायरेक्टली 28 को कॉमन करूंगी, मैं यहाँ पे 2 स्क्वायर लिख दूंगी, यहाँ पे बस 2 और यहाँ पर 1 लिखूंगी, ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। यहाँ 30 है तो ऑब्वियस सी बात है 2 बचेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, मतलब यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ 1।
ठीक है, तो क्लियर है, आपने ऐसे समझ लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया, एक बार खुद से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने पे हमें मिल रहा है क्वेश्चन ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू, अगेन फिर वैसा ही क्वेश्चन आया, फिर से हमें क्या करना है, 5 की पावर। अब तो आप लोग बिना देखे सॉल्व कर लोगे कि मैम अच्छा ठीक है समझ आ गया क्या करना, 6 और ये हो जाएगा 5 की पावर n इंटू 5, और फिर यहाँ पर क्या हो गया 13 इंटू 5 की पावर n, और फिर ये क्या हुआ माइनस ब्रैकेट में 5 की पावर n इंटू 5। अब देखो what you can take out from the numerator, you can take out 5 to the power n, it is clear, this is 5 square minus 6 into 5, 5 यहाँ पर भी है, एंड डिनोमिनेटर में 5 की पावर n कॉमन करोगे, यहाँ पे 13 बचा, माइनस 2 इंटू 5 है, और यहाँ पर आपके पास आ रखा है, ये आप कैंसिल आउट कर दो, एंड आपके पास है 25 माइनस 30, और यहाँ पर आपके पास है 13 माइनस 10 विच इज माइनस 5/3, क्योंकि 25 माइनस 30 इज माइनस 5 एंड 13 माइनस 10 इज 3। सो दिस इज द आंसर। कितना सिंपल था, आपने बस वेरिएबल वाली पावर को ब्रेक करा और उसको कॉमन लेके कैंसिल करा, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको सॉल्व करना आता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, अच्छा ये क्वेश्चन बेटा रैशनलाइजेशन टॉपिक का है, बट मैं जब ये बना रही थी पीपीटी देन आई रियलाइज कि ऐसा क्वेश्चन मिस हो गया है अभी, तो क्योंकि दिस इज ऑल्सो द टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम, तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। अब इन क्वेश्चंस में कैसे करते हैं, देखो रैशनलाइजेशन ऐसा नहीं भूल गए हो, वही सारी चीजें, बट अब बच्चे इसमें पता है क्या करते हैं, देखो अगर x आपको दे रखा है 9 प्लस 4√5, तो आपके माइंड में आता है, अगर मैं यहाँ पर 1/x के लिए यू विल डू द सेम थिंग, बताया था मैंने, आप लिखोगे 1/9 प्लस 4√5 एंड आप मल्टीप्लाई करोगे 9 माइनस 4√5 से ऊपर और 9 माइनस 4√5 से, होगा क्या 9 माइनस 4√5 आएगा न्यूमिनेटर में बेटा, और 9 का स्क्वायर होता है 81 और 4√5 का स्क्वायर होता है 4 4 16, 16 इंटू 5 इज 80 यानी 1, तो हम आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 4√5 विच इज इक्वल्स टू 81 माइनस 80, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, तो 9 माइनस 4√5 आ। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई, अगर मैं एक्स स्क्वायर देना होता, अगर मैं एक्स स्क्वायर करती तो तुम क्या करते, गिवन नंबर का स्क्वायर कर देते, पर अब स्क्वायर रूट करना है। अब ये तो नहीं कि तुम ऐसे लिख दोगे, अब भाई अगर ऐसे लिख भी दिया, अब अगर आपने ऐसे लिख भी दिया, इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ पर एक ट्रिक होती है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर देखो बेटा होता क्या है, जो ये आपको गिवन है ना, यहाँ पर बस आपको एक चीज याद रखनी है, मैं जो भी सारी चीजें बता रही हूँ बहुत अच्छे से स्टार मार्क कर लेना बेटा। हमें अगर मैं इसको a माइनस बी करूँ, a माइनस बी कंसीडर, तो इसका a स्क्वायर क्या होगा, रूट एक्स का स्क्वायर कितना होता है, x होता है, तो क्या मैं यहाँ पर इसी के स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं लगा सकती, इसी के स्क्वायर की आइडेंटिटी का मतलब बेटा आप इसको अंडर रूट करोगे तो वैल्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट अगर आप इस तरीके से लिख दो रूट एक्स माइनस 1/√x की स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दो, स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होगी इसकी, इसकी क्या होगी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर यानी x माइनस 1/x मतलब प्लस 1/x माइनस 2 इंटू एक्स रूट एक्स इंटू 1/√x। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, आप इधर लिखो रूट एक्स प्लस 1/√x माइनस 1/√x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब आपके पास क्या है x प्लस 1/x माइनस 2, ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है और फिर स्क्वायर को उधर आप शिफ्ट कर दोगे, हो जाएगा। अच्छा अब आपको बस करना क्या है, x और x प्लस 1/x को ऐड करना है, तो मैं इधर ऐड करके देख लेती हूँ कि x प्लस 1/x क्या आ जाएगा, दिस इज 9 प्लस 4√5 और ये हो जाएगा आपका प्लस 9 माइनस 4√5, तो ये कैंसिल, आपके पास 18 आ गया, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, दिस इज व्हाट, दिस इज 18 माइनस 2, अब 18 माइनस 2 होता है 16, तो आप यहाँ पर x माइनस
रूट एक्स अपॉन रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट 16 विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। आप इस तरीके से आंसर कर दोगे। समझ आ रही बात? तो आपने समझा कि कभी भी ऐसे रूट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसी की स्क्वायर आइडेंटिटी खोलो, उसी की स्क्वायर आइडेंटिटी खोलो, आपके पास x और 1 अपॉन एक्स गिवन होगा, आप उसको सिंपली और आपकी वैल्यू आ गई। डायरेक्टली रूट में के अंदर मत पुट कर देना x और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, वरना सॉल्व नहीं होगी आपसे। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन रह रहा था, मैंने वो भी आपको बता दिया। अभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते फ्रॉम रैशनलाइजेशन पार्ट से। अगेन ये एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या करना है, आपको a प्लस बी होल क्यूब बताना है। a प्लस बी होल क्यूब, बहुत ही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे आइडेंटिटी आप मत खोलना कि मैम a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। हमें ये सब करना पड़ेगा, a क्यूब भी करे, b क्यूब भी करे, 3ab भी करे? नहीं 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 भाई, व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट तो तुम्हें जो काम करना है वो रैशनलाइजेशन। क्या करना है, 2 प्लस रूट, रैशनलाइज करो, 2 माइनस रूट 5 से ऊपर और 2 माइनस रूट 5 से नीचे। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगी क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ चुका है ये टॉपिक, आई नो, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। अब यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है, a इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 प्लस 5 माइनस 4 रूट 5 अपॉन हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया -1, क्योंकि 4 माइनस 5 आपके पास हो जाएगा कितना, 4 माइनस 5 आपके पास हो जाएगा -1। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, ये आ गया आपके पास 9 माइनस 4 रूट 5 अपॉन -1। अच्छा, माइनस साइन ऊपर जाता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि माइनस साइन इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव करेगा, तो 4 रूट 5 -9 आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब b की टर्न है, b की टर्न, b को कैसे सॉल्व करेंगे, b में हमें दे रखा है 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस, अगेन हमने मल्टीप्लाई किया 2 प्लस रूट 5 से और 2 प्लस रूट 5 से, ये आ गया हमारे पास b, ऊपर आ गया 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, एंड वी हैव व्हाट, वी हैव 4 माइनस 5 अगेन -1, सो दिस इज, अगेन मैं डायरेक्ट लिख दूं 9 प्लस 4 रूट 5 अपॉन -1। फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा b इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया, b इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया -9 माइनस 4 5, -9 माइनस 4 रूट 5, ये आपकी b की वैल्यू आ गई। अब आपको करना क्या है, आपको a प्लस बी का होल क्यूब बताना है। तो a प्लस बी का होल क्यूब के लिए a प्लस बी को बस आपको ऐड करना है और जो है उसका क्यूब कर देना है। तो a प्लस बी, a क्या है हमारे पास, a क्या है हमारे पास 4 रूट 5 माइनस 9 और फिर ये -9 माइनस 4 रूट 5। अब ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो -18 आ गया। अब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आप बस a प्लस बी होल क्यूब के लिए -18 का आपको क्यूब कर देना है, -18 का आपको क्यूब कर देना है और बस आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ रही बात? क्या करा हमने, सबसे पहले हमने a लिखा, a को रैशनलाइज करा, आपने b किया, आपने b को रैशनलाइज करा और आपने ये सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ऐसे सॉल्व करना है, आपको आइडेंटिटी यूज नहीं करनी। अगेन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर एंड रिलेटेड टू द एक्सपोनेंट पावर। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर जल्दी, बेटा हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें 4 अपॉन गिवन है 216, देखो 216 की होल पावर हमें दी हुई है -2/3, ठीक है बेटा, प्लस 1 अपॉन हमें दिया हुआ है 256 होल पावर -3, प्लस 2 अपॉन हमें दिया हुआ है यहाँ पे 243 पावर -1/5। अब मैं लिखने को यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं, बट आई वांट टू चेक कि आपको अगर कोई डाउट हो तो आप किस तरीके से कर सकते हो। अगर 216 की बात करूं, आपको याद नहीं आ रहा है, वैसे 6 देखो डिनोमिनेटर में 3 है, मतलब किसी का क्यूब लिखना है इसे,
तो वैसे 216 आपको पता होना चाहिए 6 का होता है, बट अगर नहीं पता है तो 2 1 2, 8 this, 5 4, 7 ये 9। देख रहे हो यहाँ पे क्यूब में पेयर किसका बना, 3 और 3, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू यानी 6 का क्यूब। अब अगर मैं बात करूँ इसी जगह, मैं अगर बात करूँ यहाँ पर 256 की, अगर मैं बात करूँ तो 256 को आप लिख सकते हो 2 1 2, 2 4, 2 2 6 4 2 2 3 ये 32 हो गया, 2 16 8 4 2 एंड 2 1 2 1 और ये कुछ रह गया, एक 2 रह गया कहीं, रुको रुको हो गया, हो गया और 2 फिर से कर देते हैं, फिर से करते हैं, चलो एक बार फिर से करते हैं। पावर 4 में लिखना है ना हमें, पावर 4 में लिखना है ना हमें, ठीक है। अच्छा तो सही था, ओ मैं बना रही थी, सही था। 256 2 1 4 2 8 4 2 2 8 4 एंड 2। अब देखो यहाँ पर बेटा चार पेयर बन गए आपके, किसके चार पेयर बन रहे हैं, 2 2 के चार पेयर, यानी 2 इंटू 2 4, 4 के चार पेयर बन गए, 4 के चार पेयर, मतलब ये किसका है, 4 की पावर 4 लिखा हुआ है। एंड 243 होता है 3 की पावर, 3 की पावर होता है। देखो 243 होता है 3 की पावर, 3 8 जा 3 1 जा 3 27 3 9 3 3 3 1 1 2 3 4 5, पता है ना। तो ये तुम नॉर्मल एलसीएम से कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा वो नहीं है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। हमने लिखा 4 और यहाँ पर आपने लिखा 6 टू द पावर -2/3। फिर आपने क्या किया, 1 अपॉन आपने लिखा 4 की पावर 4 इंटू, यहाँ पर मैं, और ये हो गया -3/4 प्लस 2 अपॉन मैंने लिखा 3 की पावर 5 इंटू -1/5, 5 5 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल। अभी आया 4 की पावर 6 की पावर -2 प्लस 1 अपॉन 4 की पावर -3 प्लस 2 अपॉन 3 की पावर -1। अब भाई बेटा ये माइनस पावर है, ऊपर लेके जाएं। अब बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, वो 4 को 6 को ऊपर ले जाते हैं, 4 को नीचे लेके आते हैं। नहीं, जो नेगेटिव है उसको ले जाओ, 4 तो अपने आप में पॉजिटिव है ना, उसको क्यों चेंज करना। तो ये हो गया 36, 6 स्क्वायर ऊपर जाएगा वो 36 बन जाएगा बेटा, और ये हो गया 4 क्यूब, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस ये हो गया हमारे पास 64, और फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 इंटू 3 मतलब 6। तो अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो फर्दर सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, 4 इंटू 36 प्लस 64 और प्लस हमारे पास है 6, प्लस का साइन ही है ना, पर चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में भी प्लस था हमारे पास और यहाँ भी हमारे पास प्लस। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 4 6 24, 2 कैरी 144 और प्लस आ जाएगा 64 प्लस 6, तो ये हमारे पास हो गया 144 प्लस ये आ जाएगा 0, ये 70 हो गया। ये हमारे पास ऐड करोगे तो कितना आ गया हमारे पास, 4 1 एंड 2 240, ठीक है। 214 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। समझ आ रही बात। तो 214 इसका आंसर आ गया है। आपने देखा हमने कैसे सॉल्व करा, हमने पहले पावर्स को सिंप्लीफाई करा और बस हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, कैंसिल करके। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यहाँ से आपने नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन आपने सब डिस्कस कर लिए। Now you are able to solve and now you can achieve 100 out of 100 in this chapter. किसी भी बुक का कहीं से भी आपके क्वेश्चन आ जाता है from the number system, I am sure that you will be able to solve.
क्वेश्चन, ठीक है। सो आपको इस वीडियो को भी सेम वही चीज पॉज करना है, क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं, अच्छे से उनको वापस से रीअटेम्प्ट करना है, और अगर आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो कमेंट आपने लिखना है कि वी डिड इट, हमने कंप्लीट कर लिया, नाउ वी आर 100% कॉन्फिडेंट, ठीक है। एंड इसी तरीके से मोर इफेक्टिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और for the next video, stay tuned, see you in the next. Thank you.